अभी हम मौजूद है जिला पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय मलकोनिया में। और ये मलकोनिया विद्यालय का कैंपस है जो आप देख सकते हैं कैंपस की क्या स्थिति है। और यहाँ के जो एचएम साहब हैं, एचएम साहब से हम जानने का प्रयास करेंगे कि के पाठक के निर्देशों के बावजूद भी स्कूल की क्या हालत थी और हालत की सुधार करने के लिए एचएम के द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया है। सबसे पहले आप अपना सर परिचय रखेंगे। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ और उसके बाद मेरा परिचय है कि मेरा नाम रामकिशन राम हुआ। मैं 94 बैच का शिक्षक हूँ। आज से 15 दिन पहले मैं विद्यालय का प्रभार लिया हूँ और इसके पहले मैं चिड़िया प्रखंड में कार्य किया हूँ गर्मित विद्यालय सरिस्वा था। और मैं यहाँ आया तो यहाँ की जो स्थिति थी थोड़ा सा बहुत ही बदतर टाइप का हमको लगा। स्थिति आपकी दयनीय स्थिति देख करके हमको थोड़ा सा माया लगा यहाँ पर आकर देखने पर। और यहाँ मैं अपना मेरे पास तो अभी कोई फंड है नहीं, मैं अपने प्रयास से छोटा मोटा सहयोग लेकर के लोगों से और यहाँ साफ सफाई के लिए हम अपना प्रयास किए हैं। बाउंड्री के लिए रिक्वेस्ट किए हैं समिति से और उन्होंने आश्वासन देकर के हम इंजीनियर साहब भी आए थे, आश्वासन दिए हैं कि एक सप्ताह के अंदर हम बाउंड्री का कार्य शुरू करेंगे, आपका बढ़िया गेट लगा देंगे। क्योंकि मेरे यहाँ से लगभग 10 गेट अभी हो गया। बच्चे यहाँ पर आते हैं और इधर से निकल जाते हैं, उधर से निकल जाते हैं। हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस स्कूल के बाउंड्री का जो है देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। सामने कैमरामैन से गुजारिश है वहाँ दिखाएं कि वहाँ बाउंड्री किस तरह से टूटा हुआ है और भी अगल बगल से बाउंड्री टूटा हुआ है, जिसकी सुधार करने के लिए एचएम साहब के द्वारा कदम उठाया गया। और यहाँ के प्रतिनिधि को जो पंचायत समिति है उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 2-4-5 दिन में काम यहाँ शुरू कर देंगे। क्या सर? जी, हाँ, इस तरह का आश्वासन मुझे प्राप्त हुआ है क्योंकि हम इसी विद्यालय के छात्र भी रहे हुए। जी, घर आपका कहाँ पड़ता है? मलकोनिया, मेरा घर मलकोनिया ही घर पड़ता है इनका। देखिए इत्तेफाक देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस स्कूल में ये विद्यार्थी रहे उसी स्कूल के एचएम बन करके स्कूल में आया है, तो कहीं ना कहीं ये गर्व की बात है। क्या सर? जी, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि इसी विद्यालय के हम छात्र रहे हुए हैं और आज इसी विद्यालय के हम प्राचार्य के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। और स्कूल के दयनीय स्थिति को देख करके हम हर तरह का प्रयास में सुबह से लेकर कर शाम तक प्रयास में हूँ कि यहाँ साफ सफाई, बाउंड्री वगैरह की व्यवस्था, बच्चों को बैठने की व्यवस्था, रूम का जो स्थिति जर्जर हो गया था उसमें थोड़ा सा प्रयास करके सब कुछ ठीक ठाक किए हैं। यही सब प्रयास में लगे हुए। तो हम जानने का प्रयास करेंगे सर, अभी आपके स्कूल में कितने शिक्षक लोग उपस्थित हैं? मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक उपस्थित हैं। कार्यरत कितने लोग? कार्यरत 10 आदमी है, जिसमें 8 आदमी आज उपस्थित है। 2 आदमी जो है आकस्मिक अवकाश में, एक क्षतिपूरक अवकाश में और एक आकस्मिक अवकाश में। तो और जो MDM के माध्यम से जो खाना मिलता है सरकार के द्वारा, क्या आपके स्कूल में वो चीज़ बच्चों को सही रूप से पहुँच रही है? प्रतिदिन मैं यहाँ खाना देखता हूँ तो गुणवत्तापूर्ण खाना मेरे यहाँ मिलता है। आज जैसे ही आज छोला चावल का प्रोग्राम है मेरे यहाँ बन रहा है, इस समय अंडे बटेंगे बच्चों के बीच में, ये प्रतिदिन बना चलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा बिहार के सरकारी स्कूलों में तरह तरह के योजना से छात्रों को लाभ पहुंचाया जाता है ताकि बच्चे स्कूल आ सके। लेकिन सबसे बड़ी कमियां हम गार्जियन को देंगे क्योंकि कि धरातल पर और समय पर बच्चों को स्कूल ना भेज करके प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। और प्राइवेट स्कूलों का स्थिति आप भी देख सकते हैं कि किस तरह बिजनेस के रूप में शिक्षा को बना दिया गया है। और सरकारी स्कूल में इतना सुविधा मिलने के बावजूद भी गार्जियन अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम देकर के स्कूल में नहीं भेज पाते। क्या सर ये बात सही है ना? गार्जियन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं भेजना चाहते हैं। ऐसे हम ऐलान कर दिए हैं, पूरे गांव में घूम करके भी कर दिए हैं कि जिन बच्चों का नामांकन है अगर वह मेरे विद्यालय में नहीं पहुँचते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो उन बच्चों का नामांकन हम रद्द करेंगे। और सभी गार्जियन को मैसेज दे दिए हैं, गार्जियन भी अब बच्चों को भेजना शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी नियम आ चुका है। जो के पाठक है उनका कहना है कि 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं खुलेगा और जो भी कोचिंग संस्थान है वो बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं रहेंगे। और प्राइवेट स्कूलों पर भी गाज गिरने वाली है क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के भी लोग स्कूल चला रहे हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं पढ़ाई को बिजनेस बना दिया गया और पढ़ाई का अवसर बिहार में दिन प्रतिदिन गिरता चला गया है। और आगे देखना है कि अब पढ़ाई का अवसर किस तरह से बिहार में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यहीं के शिक्षक बताएंगे और शिक्षक से एचएम साहब हम जानने का प्रयास करेंगे, आपके क्लासरूम में घूमने का प्रयास करेंगे। एकदम स्वागत है आपका। चलिए मेरे साथ से गुजारिश है, चलिए हमारे साथ और देखते हैं क्लासरूम या क्लासरूमों का
और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं जो पेंट उतारा जिस तरह से हुआ है, कहीं ना कहीं स्कूल का स्थिति सुधर रहा है। आइए हम क्लास साजिद कहाँ क्लास में आने के लिए? तो ये क्लासरूम स्मार्ट क्लास है, देख सकते हैं कि स्मार्ट क्लास है और स्मार्ट क्लास में बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं। कौन क्लास में आप लोग? 9 10। गुड मॉर्निंग है या गुड आफ्टरनून है? गुड आफ्टरनून है ना। आप इस स्कूल के छात्र हैं? कौन क्लास में है आप? 9 क्लास में है। तो आपके स्कूल में पढ़ाई होता है? आपका क्लास टीचर कौन है? प्रियंका मैम। दिन में कितना घंटे पढ़ाई हो जाता है? 6 घंटे। लंच टाइम? लंच टाइम के बाद 2 घंटे होता है। 2 घंटे होता है। जो स्मार्ट क्लास जो लगा हुआ है, सरकार आप लोग जो फैसिलिटी दे रही है, क्या इसमें पढ़ाई होता है? क्या क्या पढ़ाई हुआ है? के पाठक के द्वारा लाख कोशिश करने के बावजूद भी बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो शिक्षा का स्तर नहीं मिल पा रहा है लोगों को। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 9th और 10th क्लास के दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। कंबाइंड क्लास चल रहा है और 9th 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ अभी तक कोई भी प्रतिनियुक्त शिक्षक नहीं हुए हैं। क्या हो गए हैं सर, ये बताइए। प्रतिनियुक्त शिक्षक 2 हो गए हैं, लेकिन दुख की बात है कि अभी तक कोई योगदान नहीं किया है, ज्वाइनिंग नहीं हुआ। ज्वाइन नहीं किया। तो फिर ये लोग बच्चे कैसे पढ़ते हैं? ये बच्चे जब मुझे फुर्सत होता है तो एक मैथ का क्लास मैं लेता हूँ और एक प्रियंका मैम है जो 6 to 8 के साइंस टीचर है, वो साइंस की क्लास लेती है और इसी में बांट करके हम लोग बच्चे को क्लास कराते हैं। कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह नियम पालित कर रही है, सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में शिक्षकों की जो कमी है उस कमियां को दूर किया जाए ताकि बिहार के स्कूलों का भी सुधार हो और बिहार की शिक्षा व्यवस्था का भी सुधार हो। तो देखा जाता है कि के पाठक द्वारा शिक्षकों से कभी कभी कबाड़ी बिकवाने का भी बात चल रहा है। आप लोग कबाड़ी भी बेचेंगे और चट्टी का बुरा भी बेचेंगे? आदेश तो यही है जी, आदेश यही है कि लग रहा है कि भविष्य में अब कबाड़ भी हम लोग बेचेंगे जी। ऐसे तो अभी तक वो सब नहीं कर रहे थे, लेकिन जो ऊपर का आदेश होगा उसका पालन तो हम लोग करेंगे ही, क्योंकि आला अधिकारी का ये फरमान कहीं है। ना कहीं शिक्षा का नियुक्त शिक्षक को नियुक्त किया गया है पढ़ाने के लिए, तो उससे क्या क्या फायदा है? ये कबाड़ बिचवाने का और ये चट्टी का बोरा बिचवाने का, ये कहीं ना कहीं क्या आपको सही लग रहा है? ये तो कहीं से शिक्षकों सही के मान नहीं। सम्मान के खिलाफ कहीं ना कहीं ये तो शिक्षकों के मान सम्मान के खिलाफ काम हो रहा है, क्योंकि हम लोग का काम है शैक्षणिक वातावरण बनाना, बच्चे को शिक्षा देना, और इसमें हम लोगों को तो एक जनगणना में लगाया जाता है, जनगणना में लगाया जाता है। अभी तरह तरह के काम दारू पीने वाले को पकड़िए। हाँ, बीच में ये भी आया था कि जो शराब पीता है उसको पता लगा करके उसका खबर कीजिए, और इसके पहले हम लोग ये भी काम किए हैं कि जो शौच लोग रास्ते पर करते थे वहाँ पर भी सीटी बजाने का काम हमारे शिक्षक कर रहे थे, लेकिन अब उस सबसे तो निजात मिला। अब यहाँ हम लोग कबाड़ बेचने के कगार पर पहुँच गए हैं। कहीं नहीं, शिक्षकों का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है और शिक्षकों के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है स्कूल में, कि आप देख सकते हैं कि जो स्कूल का जो वातावरण है वो वातावरण कितना स्वच्छ है। और सबसे बड़ी बात है कि सर से हम चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जल जीवन हरियाली के तहत सर आप अपने स्कूल में पेड़ पौधा लगवाएं। मेरे पास 4 दीवारी जब तक नहीं बनेगा तब तक हम उसको लगवाने में असमर्थ हैं, इसलिए कि अब मेरा जमीन तो सब कैप्चर करके रख लिए हैं, और जो भी बचा हुआ है जिसमें चाह रहे हैं काज करने के लिए, उस जमीन में अगर हम कुछ भी लगाते हैं तो चारों तरफ से इसका गेट बना हुआ, माल मवेशी आ जाएगा नुकसान कर देगा, तो लगाने और न लगाने से हमें फायदा क्या होगा? जी बिल्कुल। और एक सर आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आपका जो शौचालय जो बन रहा है उस शौचालय में कहीं ना कहीं 2 नंबर का काम हुआ है, क्या आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? इसके बारे में अभी तो हम आपको बताए ही है कि 15 रोज पहले हम प्रभार लिए हैं, और हमारे जो पूर्व प्रभारी थे उन्हीं के द्वारा कार्य संपादन कराया जा रहा है, लेकिन देखा गया है कि इसमें कहीं से हम अपने आकर मुआयना किए तो यहाँ पर एक भी ईंट जो लोग कहता है 2 नंबर का ईंट कुछ गिरा था जिसको हम यहाँ से हटवा दिए, और 1 नंबर के ईंट का ही काम चल रहा है। जो भी काम हुआ है मेरा पुख्ता काम हो रहा है, उसमें कहीं से कोई कमी का गुंजाइश नहीं। तो हम कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करेंगे कि जूम करके थोड़ा दिखाया जाए कि जो सामने जो ईंट गिरा हुआ है, इस ईंट से 2 टेलर ईंट जो जहाँ से आया था ईंट भट्टा, जिसका ईंट भट्टा है वहाँ से आया था, उस ईंट भट्टा वाले के पास 2 टेलर ईंट यहाँ से चला गया कि जो 2 नंबर का ईंट था, और 1 नंबर की ईंट आपको दिख रहा होगा क्वालिटी, वो क्वालिटी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 1 नंबर क्वालिटी के ईंट से शौचालय बन रहा है यहाँ पर। और सर हम MDM के बारे में जानने का प्रयास करें। MDM को सर आपका जो किचन रूम है उसको दिखाया जाए। चलिए आइए।
आज शुक्रवार का दिन है और एमडीएम का क्या व्यवस्था है स्कूलों में हम देखने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन से भी गुजारिश है कि थोड़ा सा अंदर आए और दिखाएं यहाँ का जो साफ सफाई क्या है। और ये जो चावल आप देख रहे हैं, ये अभी चावल को क्यों डाल रहे हैं, इसमें मक्खी बैठ रहा है मैडम। हाँ, यहाँ दिखाइए, यहाँ मक्खी किस तरह से चावल बैठ रहा है चावल पे। और आज भी आप लोग की स्कूल में जलावन में खाना बन रहा है, जलावन में खाना बनता है ना। क्या कहा गया है कल से? अब एचएम साहब से हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ सरकार उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे करके जो घर घर गैस कनेक्शन दिया गया है, लेकिन आज भी स्कूलों में कहीं कहीं देखा जाता है कि लकड़ी पर ही खाना बन रहा है। क्या सर, कब से खाना बनेगा आपके यहाँ? खाना मेरे यहाँ कल से गैस पर बनेगा, इसलिए कि अभी आज हम प्रभार लिए हैं एमडीएम का, तो एकाएक मुझे व्यवस्था नहीं हो पाया है। कल से हम इस लकड़ी को हटवा कर गैस से खाना बनवाएंगे। पहले ऐसे ही बनता था लकड़ी? पहले ऐसे ही बनता। तो सर प्रभार लिए, अब देखना है कि इस स्कूल का विकास किस स्तर तक जाता है और यहाँ के शिक्षक किस स्तर तक अपने बच्चों को भविष्य सुधारने के लिए काम करते हैं। धन्यवाद, आप देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज में एमडी परवेज। जय हिंद। 19 हो गया इसके लोगों को हैं कि मलकौनिया उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल का जो कार्यालय है, ऑफिस, ये ऑफिस किस तरह से सजा हुआ है और ये ऑफिस की तरह दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग मोतिहारी कलेक्टर साहब के ऑफिस में पहुंच गए। जिस तरह से यहाँ पर सजावट है ऑफिस का, बहुत ऐसे कम ही स्कूल में देखा जाता है कि महापुरुषों की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही होगी। बहुत ही कम ऐसा स्कूल है जहाँ पर महापुरुष का तस्वीर ऑफिस में लगाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ऑफिस के लायक रहता ही नहीं, लेकिन इस स्कूल का ऑफिस भी आप देख सकते हैं कि ऑफिस किस तरह का है और कितना सुंदर है। और सर एचएम साहब जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके सुनने में आया कि आपका स्कूल का जो ज़मीन है वो ज़मीन कहीं ना कहीं अतिक्रमण है। 75 डिसमिल आपको ज़मीन मिला है स्कूल का। मेरे स्कूल में जी 75 डिसमिल जमीन है जी, जिसका पेपर हम रखे हुए हैं और दिखाया गया है मुझे जी। क्योंकि समय तो मुझे यहाँ अभी तुरंत मिला है देखने सुनने का जी, तो 75 डिसमिल में देखा गया है कि 20 से 25 डिसमिल में ही मेरा इस विद्यालय का स्ट्रक्चर बना हुआ है। शेष जमीन अतिक्रमित है जी, जिसको सभी लोग घेर घार करके रखे हुए हैं। यहाँ के ग्रामीण ही घेर के रखे हुए हैं, लोकल ग्रामीण घर अपना बना करके उस पर अपना माल जाल बांध करके उसको कैप्चर किए हुए हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो पूर्व में जो प्रिंसिपल थी इस स्कूल के, उनके द्वारा कोई कदम उठाया गया कि नहीं उठाया गया? उनके द्वारा एक आवेदन पत्र सीओ साहिबा को दिया गया था जी, लेकिन अभी तक कुछ इस पर नहीं हुआ। बार बार ये लोग रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन कहीं से वो इंक्लूजमेंट जो है कि खाली नहीं कराया गया है। तो सर अभी आपका स्कूल कितने क्षेत्रफल में है? अभी मेरा स्कूल 25 डिसमिल के लगभग में है, जिसमें 12 कक्षा का संचालन हम मात्र 5 कमरा के अंतर्गत करते हैं जी। 5 कमरा में ही 12 कक्षा का संचालन हो रहा है। काफ़ी परेशानियां हो रही है यहाँ पर विद्यालय संचालन करने में। अगर वह अतिक्रमण मुक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाए और उस पर अगर नया स्ट्रक्चर हम बनवा करके अपना फूस का घर ही बनवा करके अगर काम करें तो मेरा बच्चों का जो शैक्षणिक विकास है बहुत तेजी गति से होगा। सर आपके द्वारा क्या किया गया? आपके द्वारा कहीं वरीय अधिकारी से मिलकर आवेदन दिया गया? मेरे द्वारा ग्रामीणों से को बैठा करके आपस में राय मशविरा किया गया है, जिसमें से ग्रामीण हमारे गए हैं आज लोक जन शिकायत में जी, और इस मामला को लेकर के अब देखिए वहाँ से कुछ अगर निदान इसका निकल जाए। वरीय अधिकारी से सर क्या अपील है? वरीय अधिकारी से यही अपील है कि जो मेरा ज़मीन अतिक्रमित है उस अतिक्रमण को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। अगर वह अतिक्रमण मुक्त हो जाता है तो उस पर हम अपना चारदीवारी वगैरह घेरा घारी करके उसको अपने अंडर में करके बच्चे को खेल का बहुत सामान पड़ा हुआ है, लेकिन मैदान के कैंपस की वजह से हम नहीं करा पा रहे हैं। मेरे पास ज़मीन रहते हुए भी आज हमारे पास खेलने का मैदान नहीं है। भवन के लिए यहाँ पर पैसा भी आया था, लेकिन पूर्व प्रभारी जो हमारे थे वह यह लिख करके दे दिए कि मेरे पास ज़मीन है लेकिन अतिक्रमण कर लिया गया है, इसलिए हम भवन बनवाने में असमर्थ हैं। उस चीज़ को हम चाहते हैं कि अगर आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अगर आला अधिकारी इस बात को अगर सुन ले और इस पर संज्ञान ले तो कम से कम मेरा अतिक्रमण
जो ज़मीन है, अतिक्रमित ज़मीन है, उसको अतिक्रमण मुक्त करा दे कि ताकि उस पर हम बच्चे को खेलने कूदने से लेकर के शैक्षणिक माहौल तैयार करने में हम